अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों
अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम। वह प्रेम जो हर सीमा से ऊपर है। वह प्रेम जो हर बंधन से मुक्त है। जिस प्रेम में संपन्नता है, बेहद सुख है। प्रेम की उन्मुक्त धारा मुझ आत्मा में बह रही है। सर्वप्रथम मैं आत्मा स्वयं के प्रति प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, स्वयं को स्वीकार कर संतुष्ट हूँ। मैं आत्मा महान हूँ। अपने गुणों को सामने रख इन्हें देने वाले शिव बाबा के प्रति आज मेरा हृदय कृतार्थ हो रहा है। मेरे मन में शिव बाबा के प्रति बेहद स्नेह का एक सागर उमड़ रहा है। प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे पिता शिव बाबा भी कितने महान प्रेम के सागर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा के प्रेम में मैं आत्मा भाव विभोर हो रही हूँ। निश्चल सरल अगाध प्रेम के उस स्रोत के संपर्क में आकर मैं आत्मा प्रेमानंद का अनुभव कर रही हूँ। अब मैंने पहचान लिया है कि प्रेम की शक्ति कितनी महान है। प्रेम तो पत्थर को भी पानी कर सकता है।
इतनी बड़ी शक्ति है प्रेम में। प्रेम के प्रकंपन अब मैं विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रही हूं। प्रेम की शक्ति हद की अनेक दीवारों को तोड़कर सर्व आत्माओं को एकता के सूत्र में बांध सकती है। प्रेम की यह निर्मल धारा अनेक दिलों की जन्मों की प्यास बुझा रही है। वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने वाली यह प्रेम की शक्ति सर्वत्र फैल रही है। जितना जितना मैं आत्मा इस प्रेम के प्रकाश को फैला रही हूँ, उतना उतना मैं स्वयं भी भरपूर होती जा रही हूँ। परमात्म प्रेम के इस शीतल फव्वारे के नीचे मुझ आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है। अब मैं आत्मा तृप्त हूँ। मैं आत्मा स्वयं को अपनी वास्तविकता के करीब अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा के भी मैं कितनी समीप हूँ। प्रेम के सागर के साथ का ये अनुभव मुझे धन्य धन्य कर रहा है। ये अनुभव मैं अन्य आत्माओं को कराकर सबका मिलन शिव बाबा से कराऊंगी। जिससे पुनः वही स्नेहमयी दुनिया इस धरा पर आ सकेगी, जिसका हम सबको इंतजार है। ओम शांति।
ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम
इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम तो वनवासियों के नमस्ते। आज बुधवार जनवरी के 15 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा के मूल्य सुनते हैं।
शांति। बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है, और फिर शांति का सागर है। सब सागर ही सागर है। बेहद का बाप है ना, उनको बेहद का सब सिफतें दी जाती है बाप को। अभी बाप है ज्ञान का सागर, और ये जो समय में सभी मनुष्य है जिनमें आत्मा और शरीर का जोड़ होते हैं, वो सब जानते हैं कि हम भक्ति के सागर है। जो भक्ति में सबसे तीखा है उनको बहुत मान मिलता है। तो इस तरह में है भक्ति। कलयुग में होती है भक्ति, और सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि ज्ञान है वहाँ, नहीं। ये महिमा सिर्फ एक बाप की है और दूसरे है बच्चों की महिमा। क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा कराते हैं। बाबा ने समझा ने दो यात्राएं हैं। तीर्थ मनुष्य करते हैं, नहीं भगत तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाए करके वो 2 महीना 2 महीना 3 महीना लगते हैं। वो जो चक्कर पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। कोई भी शराब खिची चीज नहीं खाते हैं। ये तो बहुतों ने तीर्थ किए होंगे, चारों तरफ चक्कर लगाने। कभी बद्रीनाथ देखो, कभी सिद्धनाथ देखो, कभी रामेश्वर देखो, कभी कहाँ देखो, तो चक्कर लगाते हैं नहीं बच्चे। क्यों चक्कर लगाते हैं भाई? ये भक्ति करते हैं भगवान की। अभी भगवान तो एक चाहिए, नहीं सभी के तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए, नहीं। वो शिव बाबा के भी चक्कर लगाते हैं। तीर्थ सबसे बड़ा यहाँ गाए जाते हैं बनारस तीर्थ, काशी, उनका भी चक्कर लगाते हैं क्योंकि वो है शिव की पूरी है। अभी जाते हैं तीर्थों पर, परंतु कोई भी तीर्थ के बायोग्राफी को, जीवन कहानी को जिनके पास जाते हैं उनका कोई को भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। इसलिए उसको कहा जाते हैं अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। आगे इनको जाकर के तुम राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को मंदिरों में जाते हैं नहीं, तो कोई भी ये देवताओं की किसी भी जीवन कहानी नहीं जानते हैं। अभी जीवन कहानी नहीं जानने से ये हुआ अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। कोई को भी जाकर के मत्था टेकना, उनकी जीवन कहानी नहीं जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, अभी वो यात्रा से चक्कर लगाने से फिर घर में भी यात्रा करते हैं, मनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो दिन आते हैं पूजा के, देवियों की पूजा के जो देवियां बनाते हैं, तो वो बनाते हैं नहीं, तो यहाँ इनको श्रृंगारा हुआ है नहीं, तो ऐसे वो बड़ा चित्र बना करके उनको श्रृंगारते हैं। ये कौन श्रृंगारते? भाई ये लक्ष्मी बनाया है, जल चित्र बनाया है। अच्छा, ये लक्ष्मी ये क्या करती थी, इसका बायोग्राफी बताओ। तो बोलेंगे हाँ ये सत्यवती महारानी थी। बोलेंगे हाँ सत्यवती महारानी है। एक थी लक्ष्मी, त्रेता की थी सीता, फिर उनका नंबर आते हैं, सीता द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे होते हैं ना। इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण सारे सतयुग में राज करते हैं 1250 बरस नहीं, वो एक एक राज करते हैं 150 बरस। पीछे वो राज देते हैं दूसरे बच्चे को जो हेयर अपेरेंट होते हैं। अभी तुम जानते हो इन सब बातों को। तुम आगे इस जन्म में बहुत होंगे जिन्होंने यात्रा की है, उसमें भी इसने तो बहुत ही चक्कर लगाए हुए हैं।
अभी यात्रा करते करते क्यों यात्रा में जाते हो? भगवान से मिलने के लिए। ये युक्तियां, उपाय है। शास्त्र क्यों पढ़ते हो? ये उपाय है भगवान से मिलने के। इतने साधु संत महात्मा क्यों भला जाकर के स्नान करते हो? पवित्र बन भगवान से मिलने के लिए। जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, क्यों, किसके लिए भक्ति करते हो? भगवान के मिलने के लिए। अरे पर भगवान है कहाँ? भगवान सर्वव्यापी है। देखो कितने मूर्ख बुद्धि बाबा आकर के कहते हैं, जो कितने मनुष्य मूर्ख बुद्धि बन गए हो, जिसका कोई पता ही नहीं है, और उसको कह देते हैं ठेकर भीतर में। तो भला इतने यात्रा में देवताओं के स्थानों पर चित्र, जड़ चित्र के, फिर शिव भी जड़ चित्र, चैतन्य तो नहीं है। नहीं, अच्छा शिव बाबा तो भगवान मिल रहा नहीं, ये भगवान है नहीं, इसकी पूजा करते हो, फिर बाकी किसके साथ मिलते हो? तो वो कहते नहीं, ये तो जड़ है, हम चैतन्य से मिलने चाहते हैं। अभी इनसे मिलने के लिए तो ये तो पढ़ाई से बनते हैं ना बच्चे। बाप आकर करके पढ़ाते हैं, जो बाप पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को, जिसके मिलने के लिए भक्ति मार्ग आधा कदम चलता है, उसके मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आकर के बाबा हमको पावन भी बनाओ और अपना परिचय भी, जो भी आप है कौन, अपना परिचय भी दो। खाली भगवान 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 करते रहते हैं। कभी कोई साधु संत महात्मा ये समझाते हैं, ये वो जो आत्माएं हैं यहाँ बिंदी, उनके वो एक बाप है, सभी उनके बच्चे ये बिंदी जिसको आत्मा कहते हैं वो है, और इन सब का बाप उपमदान में रहते हैं। अब ये जो बिंदी इसमें है, ये तो शरीर मिला हुआ है, इसलिए कर्म करते हैं। शरीर बिगड़ तो कर्म कर ही नहीं सकते हैं, तो वो तो कर्मातीत अवस्था में अपने परमधाम में बैठे हैं शिव। बाकी देवताएं, भाई देवताएं राज करके गए हैं सतयुग में। अरे भाई सतयुग कब था? ये सतयुग तो लाखों वर्ष था, समझे? अभी देखो मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, किसको? ये स्वर्ग को। और बाप ये क्रिश्चियन लोग बैठ करके समझाते हैं कि नहीं, वो जो पैराडाइज था स्वर्ग का, जो गॉड फादर ने स्थापन किया है, तो स्वर्ग तो गॉड फादर स्थापन करेगा नहीं। फिर वो समझते हैं कि हम उसमें नहीं, बाकी पैराडाइज था। ये भी वो जानते हैं कि भारत में पैराडाइज था, क्योंकि ये जानते हैं अच्छी तरह से, इनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारत की बुद्धि तमो प्रधान, तो उनकी बुद्धि तमो, इतना फर्क है। क्यों? सत्व प्रधान भी भारत बनते हैं नहीं, तो फिर तमो प्रधान भी भारत को बन जाते हैं। वो सत्व बनते हैं तो तमो प्रधान के बदले में तमो बनेंगे, क्योंकि भारतवासी सुख बहुत देखते हैं, वो इतना सुख तो नहीं देखते हैं। नहीं, अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो नहीं कि उनका सुख वास्तव में पिछड़ी में है, इस शरण में। देखो कितना यहाँ क्रिश्चियन लोग में कितना सुखी है, तुम जानते हो कि पहले पहले जब ये आते हैं सभी गरीब होते हैं, ये कख और जो पत्ते होते हैं नी, ये उनके ये कपड़ा पहनते हैं। यहाँ अगर हिस्ट्री तुम पढ़ेंगे नहीं, ये पुरानी तो गरीब से पैसा कहाँ से आएंगे? पैसा तो कमाया जाते हैं नहीं, और वो आते हैं कितना क्रिश्चियन के क्राइस्ट एक पीछे क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता तो 1 से 2 बीज है नहीं, उसका बीज से झाड़ पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? 1 से 2, पीछे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता रहते हैं। कैसे जब क्रिश्चियन धर्म आया तो बस पहले ही क्राइस्ट था एक, पीछे उनके बाद 2, 4 वो क्रिश्चियन घराने का झाड़ बन गया। ठीक है ना बच्चे, ये झाड़ है ना अलग अलग है, तो फाउंडेशन है देवी देवता घराने का। अभी वो तो 1 से 2, 2 से 4 तो ऐसे नहीं हुआ ना। देखो यहाँ हुआ तो देखो पहले एक ब्रह्मा, ठीक है, पीछे ब्राह्मणों का ये एडॉप्टेड संतान विद्यु को पाते रहते हैं। कुछ है तो नहीं ना बच्चे, एकदम
पीछे ये बढ़ते 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 पढ़ते, बाप पढ़ाते, उनको पढ़ाते 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 यहाँ ये बहुत ब्राह्मण हो जाते हैं। घेर गए तो 1 से 2, 2 से 4, देखो कितना हुआ है, एक अदा नहीं है। सिंध में भी अगर आया, बाप ने स्थापन किया, ब्रह्मा बनाया तो एक अदा नहीं। 1 से अभी कितने होने के हैं? जितने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताएं थे वो उतने बनने की है। तो 1 से 1 बाप पहले वो तो हो गया। 1 उनकी तो पहले ही से है उनको ये आत्मा ढेर। भाई कितने उनके संतान है? बाबा के हम आत्मा कितने संतान है? जितने मनुष्य है 500 करोड़ कहो, हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। तो एक होलसेल तरह से है, इस वजह से अनादि है। अच्छा, फिर ये सृष्टि का जो चक्कर फिरता है, सृष्टि तो फिर सजीव है नहीं, 500 करोड़ मनुष्य कोई सदा ही है, आत्मा सजीव है, क्योंकि उनको पाठ बजाना है बच्चों को, किनको देवताओं का पाठ बजाना है, फाउंडेशन ही है, इसको फाउंडेशन कहता है थुर। तो फिर मिसाल देते हैं, देखो ये जाओ ये बनियन ट्री, तुम कलकत्ता देखा है? हाँ, तुम वहाँ बगीचे में गई थी, बड़े बगीचे में, बोटैनिकल गार्डन, तुम वो झाड़ देखा है ना बच्ची, तो तुम गई होगी तो थोड़ा जो है ना वो सड़ा हुआ है, थोड़ा फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बहुत ही तो कितना बड़ा झाड़ है, अभी वो सारा सब्ज है, अभी सूखता नहीं है वो। तो उसका मिसाल देते हैं तो पहले है इसका थुर, देवी देवताओं का पहले वही था, पीछे उनसे एक ट्यूब से निकला, पहला ट्यूब निकला इस्लामी का, वो तो हुआ भारत का, दोनों ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाप बैठ के समझाते, मैं आता हूँ क्या करता हूँ, खुद बैठ के समझाते हैं, ये बच्चों इसलिए आत्मा को समझाएंगे नहीं, धारणा तो सब आत्माओं में होती है, उनको शरीर में तो होती नहीं है। तो बोलते हैं बच्चों सुनो, मैं आया कैसे? तुम सब बच्चों ने जबकि पतित बन गए हो, सचमुच में तो कभी तुम याद नहीं करते थे, त्रेता में भी याद नहीं करते थे, तुमको सुख था। फिर जब ब्राह्मण आया, उसके भी कुछ पीछे जब दुख जास्ती हुआ है, तब तुमने पुकारा है बाबा, ओ पिता परमात्मा, याद करने लगे। सचमुच में तो याद ही नहीं करते नहीं। हाँ बाबा, हाँ बाबा, सुनना बच्चों, क्या कहते हो? बच्चे कहते हैं बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनो, हम बहुत दुख में आके पड़े हैं, आकर के हमारा करो, कृपा करो, जैसे आप अभी भी बोलते हैं नहीं, सभी कृपा करो, आशीर्वाद करो, फला करो। बोलो नहीं, तुमने सिर्फ मुझे पुकारा है कि बाबा, हे पतित पावन बाबा, तो आत्माओं का बाबा ठहरा नहीं, सभी आत्माओं का, आय करके हमको पतित से पावन बनाओ। अभी पावन तो दुनिया को सतीवी कहा जाते हैं, इसको कढ़ाई करते हैं, तो क्या करके करो, देखो याद करो, अच्छी तरह से समझो, ये बाप बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकते हैं। बाप खुद कहते हैं, रामा के प्लान अनुसार, 5000 वर्ष के ड्रामा के प्लान अनुसार जब ये संगम युग का आना होते हैं, जबकि पुरानी सृष्टि हो जाती है, मनुष्य सब मलेच्छ बन गए हैं, सब पतित को मलेच्छ ही कहेंगे नहीं बच्ची। देखो ये पावन, और जब भी कोई मथा टेकता है तो वो पतित, तो आकर के हमको क्या बनाते हैं? तो ईश्वर के माता पिता बनाते हैं, पवित्र। तो यही जो पवित्र से अपवित्र बनते हैं, फिर अपवित्र से पवित्र बनते हैं। सन्यासियों का घराना थोड़ा है, सन्यासियों को गुरु करना निषेध है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले है नहीं, राजयोग नहीं सीख रह सके, उनको पता भी नहीं है राजयोग क्या चीज होती है। और घर बात सुनाएंगे बस, आजकल स्त्री को भी घर बात सुनाई दे, नहीं तो स्त्री को घर बार नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि गृहस्थ, तुम सतयुग में पवित्र गृहस्थ जानने वाले थे, अभी हम पवित्र गृहस्थ, अभी तुम्हें जो है नहीं बरोबर। देखो ये भी अभी देखो पतित था नहीं, ये ब्रह्मा पतित है नहीं बच्चे, और गृहस्थ मार्ग में था नहीं, तो पतित थे।
अभी वो भी दृष्टि मार गया, ये पावन क्यों रह जाते हैं? क्योंकि 5 विकार होते ही नहीं है वहाँ सतयुग में। तो खेल बना हुआ है ना, खेल का सारे खेल का बैठ करके बाप ला समझाते हैं और कोई जानते भी नहीं है। तो न्यूज मांग वालों को तो शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। जीवन में तो भाई बहन हुए नहीं, अभी बोलता नहीं, इसमें भी तुम्हारी क्रिमिनल लड़ाई हो जाती है, खराब हो जाते हैं, तो अपन को भाई भाई समझो। तो अंग भंग भी नहीं होगा तो वो दृष्टि तुम्हारी एकदम प्योर हो जाएगी। छब्बीस दृष्टि के लिए रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिखो प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थन सार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे के लिए जय रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते, दादा की नहीं, दादा को भी बाबा नमस्ते करते हैं।